चुनावी यात्रा में हम आ पहुंचे हैं उस दिल्ली में जहां से कि जो भी बयार बहती है उससे पूरा देश प्रभावित होता है। और इस वक्त हैं हम तेजस्वी सूर्या के साथ, जो कि बीजेपी के उभरते हुए चेहरा हैं और पहली बार बेंगलुरु साउथ से चुनाव लड़े हैं। जब इनको टिकट मिला था तो काफ़ी उसको लेकर के बहस हो रही थी कि एक 28 साल के यूथ को कैसे बीजेपी ने टिकट दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावेदार थे। कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद से इनका वहाँ पे मुकाबला है, वहाँ पे चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सूर्या जी जो आए हैं दिल्ली में चुनाव लड़ाने के लिए कि 7 सीटें मोदी को। तो सबसे पहले तेजस्वी सूर्या से सवाल यही है कि 7 सीटें मोदी को किस आधार पे, क्यों? सर, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में इतना बड़ा माहौल है, ये सिर्फ बेंगलोर के या कर्नाटक के लिमिटेड नहीं है, ये पूरा देश का पल्स है। मैं इधर लगभग एक हफ्ते से, एक मोर देन अ वीक आई हैव बीन हियर इन दिल्ली नाउ। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ कि 7 सीटें मोदी को सिर्फ नारा नहीं है, पर ये मई 23 को रियलिटी भी बनेगा। मैं एक आपको बात बताऊं, अभी मैं बनारस और पूर्वांचल का दौरा करके आ रहा हूं और मैंने वहां पे ये फील किया कि हर चुनाव में, ये सवाल पर्टिकुलरली मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर चुनाव में बात होती है कि शायद इस बार यूथ, एम्प्लॉयमेंट, किसान मुद्दा बनेगा, लेकिन इस देश के या चुनाव की जो भी कह लीजिए विडंबना है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, जैसे ही चुनाव होने लगता है, तब हम जाति और धर्म मजहब पे आ जाते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उसी जात, उसी मजहब, उसी राष्ट्रवाद पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इस चुनाव का बहुत बड़ा इश्यू ये है कि नरेंद्र मोदी जी का 5 साल का परफॉर्मेंस, ये इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। और राष्ट्रवाद हर राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दा होना ही है, वो ज़रूरी है, क्योंकि हम म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं फाइट कर रहे हैं, हम दिल्ली का म्युनिसिपल राष्ट्रवाद मुद्दा होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। सर, राष्ट्रवाद के इंक्लूसिव में अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्लूडेड इन इश्यूज लाइक नेशनल सिक्योरिटी। और ये जो ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे मुद्दा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन, सर ये बात रियलिटी है कि लास्ट 5 इयर्स में, 5 साल में मोदी जी के सरकार ने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे, हिस्टोरिक लेवल पे जॉब क्रिएशन कर चुका है। इंडिया टुडे इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। The per capita income of the average Indian has risen by more than 45% in the last 5 years. आप साउथ पे आइए, या भारत के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स पे आप आइए, सर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मेक इन इंडिया पे कारण पे आ रहा है, नया इंडस्ट्रीज, ये सब दीज आर ऑल रिलेटिंग टू जॉब्स। मे भी थ्योरेटिकली आप सही हो, थ्योरेटिकली नहीं सर, मैं आपको एक मेरा ये दिख नहीं रहा। नहीं सर, मेरा एक प्रश्न है आपके लिए, आपको सर, मोदी जी के आने के पहले आप जो स्टैटिस्टिक्स को आप जॉब डिटर्मिनेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के लिए आप रेफर कर रहे थे, वही आधार पर आप कंपैरिजन करिए। आप EPFO data is pointing at increase at jobs. ESI data is pointing at increase in jobs. CII data is pointing at increasing in jobs. FKCCI, ये सब authorities ने, ये सब institutions ने, they are saying that there is unprecedented employment in jobs. ये सब इंस्टीट्यूशंस का यही नंबर्स आप मोदी जी के पहले मानते थे, मोदी जी के बाद ये सब इंस्टीट्यूशंस का नंबर हम नहीं मानते, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। मोदी जी ने ही तो पकौड़े वाली बात कह दी कि जो पकौड़ा तलता है वो भी रोजगार है। तो ऑफ कोर्स रोजगार है सर, ऑफ कोर्स रोजगार है। पहले भी तो पकौड़ा तल के रोजगार था। हाँ सर, भारत में बहुत बड़े इनफॉर्मल इकोनॉमी है। मुद्रा योजना जो मोदी जी के सरकार लिए आई है, वो मुद्रा योजना इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल टू स्टार्ट बिजनेसेस ऑन देयर ओन। मैं ये मानता हूँ कि आप पकौड़ा भी बीजिए या नया एक पान शॉप दुकान शुरू करिए या नई इकोनॉमिक एवेन्यूज में आप जो लगते हो, इट इज स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट। मैं आपको स्टूडियस यूथ मानता हूँ, आप काफ़ी पढ़े लिखे और आंकड़ों के साथ बात करते हैं। मुद्रा लोन का आपने एनालिसिस किया होगा, मेरी जानकारी में मैंने भी स्टडी किया है, बहुत सारा बैड डेट होने जा रहा है। वो सर, ये आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अभी पहला सवाल था जॉब क्रिएशन या नया इकोनॉमिक आर्थिक एवेन्यूज ओपन हो चुका है या नहीं हो चुका है।
इसका जवाब है मुद्रा योजना इज अ टेरिफिक सक्सेस बिकॉज मुद्रा योजना हैज गिवन सो मेनी लोन्स टू यंग पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। आप अभी गोल पोस्ट चेंज करके चेंज नहीं कर रहा हूं, आप उसकी चेंज बता कर रहा हूं कि आपको लग रहा होगा आप- कागजों पे नहीं, कि आप- शायद वो बहुत ग्रो कर रहा है और उससे एम्प्लॉयमेंट शुरू हो रहा है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि सर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो बैंक का बैंकिंग क्षेत्र का और वो हाउ बैंक्स विल डील विद इट इज अ डिफरेंट मैटर। द क्वेश्चन इज the government as we speak has provided enough loans including Mudra, Stand Up India, Startup India and other such initiatives and subsidies to encourage people to start exploring new economic avenues। आज नया इकोनॉमी है, ए मॉडर्न इकोनॉमी है। इस मॉडर्न इकोनॉमी में सिर्फ सरकारी उद्योग या प्राइवेट कंपनी में जॉब सीकिंग, सिर्फ इस ब्रैकेट्स में एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को हम लिमिट नहीं कर सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी है, स्वयं बिजनेस करने के लिए एनकरेजमेंट करने का बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुका है इस इकोनॉमी में। दिस इज अ न्यू इंडियाज इकोनॉमी। अच्छा एक बात बताइए, आरोप लगता है बीजेपी पे कि ये जो है ना राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं और जब चुनाव आता है तब इसको तेज कर दिया जाता है। इसी तरह के आरोप जो है अयोध्या को भी लगते हैं, बहुत सारे इस मंदिर को लेकर के लगते हैं, कश्मीर को लेकर लगते हैं कि आपने जो गठबंधन किया वो ठीक नहीं था, विचारों की भिन्नता होते हुए भी आपने ऐसा किया। तो आखिरकार कोई भी पार्टी सर्टिफिकेट क्यों बांटे? सर हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं। द वंस हु आर अपोजिंग अस, व्हाई आर दे स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? दिग्विजय सिंह स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, वो टेररिस्ट के पक्ष में बात बोलते हैं। मेरा जो कंटेस्टेंट था, कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट था बीके हरिप्रसाद जी, वो पाकिस्तान और पुलवामा अटैक को पाकिस्तान और मोदी जी के बीच में वो मैच फिक्सिंग ऐसे बोलते हैं। सो हु इज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? ये सर्टिफिकेट और ए नेशनैलिटी का मुद्दे जनता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्टैंड्स हो, आप भारत के पक्ष में है या विरोधी के पक्ष में है? दीज आर द क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी पक्ष से हो रहा, उस पक्ष से भी हो रहा है, लेकिन वही बात फिर घूम फिर करके मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि चुनाव आते आते किसी इसी देश के नेता ने कहा था सर कि दुर्भाग्य है कि इस देश में कभी मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। उरी का स्ट्राइक जब हुआ, क्या चुनाव था? कुछ नहीं, वी हैड नो जनरल इलेक्शंस नियर बाय। हम उरी स्ट्राइक इसलिए किए कि वो नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए हम उरी स्ट्राइक किए। देयर वाज नो इलेक्शंस ड्यूरिंग उरी स्ट्राइक। सर, इफ देयर इज वन गवर्नमेंट which has performed and delivered without looking at electoral outcomes, it is the Narendra Modi government। एक सवाल, इसके बाद हम दिल्ली पे आएंगे। ये जो चुनाव में या चुनाव नहीं भी होता है तो जो बिलो स्टैंडर्ड बिलो बेल्ट बातें की जाती है, गाली गलौज की भाषा या मरे हुए आदमी के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, आप बीइंग यूथ इसको लाइक करते हैं? ये होना चाहिए? सर, आप what are you calling as below the belt? I want to know। अब जैसे आप किसी is calling someone भ्रष्टाचारी नंबर 1 below the belt? below the belt है? is it below the belt? भ्रष्टाचारी नंबर 1 आप क्या कहना चाहते हैं? क्या साबित हो गया है क्या? सर साहब, there is ample evidence. People speak about Bofors. कोर्ट पे कोट्रोची and even today people there have been evidence in tomes about the kind of irregularities that have taken place under Bofors. Rajiv Gandhi reminds us of 1984 riots. Rajiv Gandhi reminds us of Bofors. Rajiv Gandhi reminds us of Bhopal gas tragedy and letting go of Anderson. Rajiv Gandhi represents us of using India's warships like INS Virat to go on personal holidays and using it as personal family taxi. This is the legacy of Rajiv Gandhi. And I want to ask the Congress party, if you want to fight elections by using Motilal Nehru's name, Jawaharlal Nehru's name, Indira Gandhi's name and Rajiv Gandhi's name, then be ready to face the consequences of sins of those very people brought out in public। आप जब तक उनके नाम पे चुनाव लड़ने का कोशिश करते हो, कांग्रेस पार्टियों को मैं बोल रहा हूँ, आप जब तक आपके पूरे परिवार के नाम पर इलेक्शंस को लड़ना चाहते हो, तब तक एक्सरे बनना होता है, जरूर होता है। चलिए अब आते हैं दिल्ली पे, 7 सीटें मोदी को।
आपके ज्यादातर सांसदों पे एमपी पे आरोप है, क्योंकि सातों सीटें दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी के पास थी, कि वो निष्क्रिय रहे। एक दो जगह पे आप लोगों ने कैंडिडेट भी बदला, तो सातों सीटें मोदी को किस आधार पे? सर, इस चुनाव भारत का प्रधानमंत्री को चुनाना चुनाव है। दिस इज अ नेशनल इलेक्शन। इस इलेक्शन का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इस देश का अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री कौन होता है। देयरफॉर ऑल सीट्स पे आप डायरेक्टली मोदी जी को वोट कर रहे हैं। मोदी, दिस इज द ओनली इश्यू इन द इलेक्शन। आप कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, दिल्ली में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, आपको नरेंद्र मोदी और 5 साल के लिए प्रधानमंत्री होना है तो कमल के निशान पर वोट देना है। ये इस चुनाव का मुद्दा है। तो आपके पास 5 साल तक काम किए और सिर्फ एक चेहरा रह गया है कि बस इस चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ना, अपने काम के आधार पर नहीं? नहीं सर, इस चेहरे हमारे काम का मंत्र है। मोदी इस चुनाव में सिर्फ एक नाम नहीं है, मोदी एक आशा उमंग का मंत्र बन गया है। मोदी represents hope, Modi represents aspirations, Modi represents a change in the political culture in India. If a young 28-year-old guy without political pedigree can get a ticket in a Lok Sabha and win elections and speak the language of New India, it is only possible because Modi ji has brought in a new culture of politics in India. अब इसको थोड़ा सा बदल देते हैं इस सवाल को। इसका मतलब कि मोदी जी के नाम पे आप किसी को थोप देंगे और जनता उनमें से उनको चुनने के लिए मजबूर हो जाएगी? नहीं सर, आई वांट टू स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स। बीजेपी दिल्ली में गौतम गंभीर एक इंडिविजुअल अचीवर है, मीनाक्षी लेखी जी एक इंडिविजुअल अचीवर है, वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमन है। कंपेयर देम, मनोज तिवारी जी इज अ प्रूवन ऑर्गेनाइजर है, बहुत बड़ा नेता है। कंपेयर देम विद पीपल लाइक आतिशी मरलेना, शी इज अ टेररिस्ट अपॉलजिस्ट। You want to compare people like Atishi Marlena to people like Gautam Gambhir, people like Meenakshi Lekhi? I don't understand by using what yardstick you are saying they are better candidates and better individuals. I'm not saying they are better candidates. I'm talking about BJP candidates. BJP candidates are extremely popular. They are performers. They are individuals who have proved that they deserve to be people's representatives on the basis of the work that they have done in their lives. Okay, अब लास्ट सवाल। आप बेंगलुरु से चुनाव लड़े, साउथ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में आए हैं, मोदी जी को सातों सीटें दिलवाने के जो अभियान चल रहा है उसमें आप शामिल हैं। दोनों जगह के माहौल में आपको क्या अंतर मिल रहा है? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बड़े माहौल है। बैंगलोर या कर्नाटक और दिल्ली में कंपेयर किया तो मुझे एक ही, मैं 2-3 दिन पहले इंदौर गया था, जबलपुर और भोपाल गया था। सभी जगह में एक कॉमनैलिटी है, वो है जनता के मन में मोदी जी को और 5 साल प्रधानमंत्री चुनाने का विलिंगनेस, उमंग। दैट इज द कॉमन फैक्टर। भोपाल फिर से जा रहे हैं? नहीं, भोपाल का चुनाव 12 तारीख हाँ हो रहा है। सो आई हैव फिनिश्ड माय कैंपेनिंग। चलिए ठीक है। तो और मैं आपका वीक्षकों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं हिंदी बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है, पर वेरी सून आई विल बी एबल टू स्पीक बेटर हिंदी। आप बोल लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं। थैंक यू। तो ये थे तेजस्वी सूर्या, जिनका मानना है कि ये चुनाव देश का चुनाव है और मोदी जी के नाम पे वोटिंग होना है, पीएम चुनना है लोगों को, लिहाजा लोग सोच समझ करके बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांट रही है। जहाँ तक बिलो बेल्ट वार की बात है तो ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। तो जो भी आगे इसमें और चुनाव से रिलेटेड खबरें होंगी हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब कीजिए इन खबर। थैंक यू।